राजा दाहिर ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया था। बताते हैं मुसलमानों के इस एक परिवार की रक्षा के लिए, जिसके नाम पर आज मुहर्रम मनाया जाता है, ताजिया निकाला जाता है। लेकिन वही मुसलमान देखिए एकदम नमक हराम होकर के, एकदम एहसान फरामोश होकर के उसी राजा दाहिर के वंशजों के मंदिरों के ऊपर इस प्रकार कुकृत्य करते हुए नाचता है। अगर मुसलमान कहीं पर कोई ताजिया निकालेगा, कोई मुहर्रम का रैला निकालेगा, तो फिर वो हिंदुओं के घरों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर और उनके मंदिरों के ऊपर पत्थरबाजी करेगा। यानी कि फेस्टिवल्स आर टेम्पररी बट पत्थरबाजी इन इस्लाम इज परमानेंट। आप इस बात को इस प्रकार से भी समझिए, एक शिया के सामने एक सुन्नी खड़ा है और एक हिंदू खड़ा है, तो वो सुन्नी को छोड़ सकता है, लेकिन हिंदू को वो अवश्य ही काफिर समझ करके मारेगा। उसके बाद शिया अकेला पड़ेगा, सुन्नी उसको तुरंत ही अपना भीड़ तंत्र इस्तेमाल करते हुए समाप्त भले ही कर दे, लेकिन शिया कभी एक हिंदू का नहीं हो सकता। हम हिंदुओं को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो माने आपको उसके माने बाप को, और जो ना माने आपको तोड़ो उसके बाप को। दोस्तों, देश के सारे बड़े बड़े राजनेताओं ने मुहर्रम की बधाइयां तो दे दी, लेकिन मुहर्रम के नाम पर मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के क्षेत्रों में जो बवाल मचाया, उसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। इसी पूरे के पूरे बवाल, इनके बढ़ते हुए भीड़ तंत्र, हिंदुओं के मंदिरों पर नाचती हुई इस भीड़ के बारे में हम जिक्र करेंगे और बात करेंगे कि आपके जो नन्हे मुन्ने बच्चे घरों में खेल रहे हैं, जिनके ऊपर आप अपना पूरा फोकस दे रहे हैं, पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं ताकि इनका भविष्य संवर सके, वो भविष्य खुद खतरे में है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी चर्चा इसी भविष्य के ऊपर। इन बच्चों को देखिए जरा, क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी आस्था के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। आप स्वयं सुन लीजिए। वीर हकीकत राय 16 साल का बालक था। उसको मौलानाओं के द्वारा कहा गया कि कलमा पढ़ ले, तेरी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस बच्चे ने कलमा नहीं पढ़ा था, गर्दन हंसते हंसते कटवा दी थी। यहां पर बच्चों को ना तो मार्क्स मिलने हैं, ना ही इनकी गर्दन पर कोई तलवार थी, ना ही किसी प्रकार का कोई भय था। हंसते हंसते इन सब लोगों से कहलवा दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है? कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के, जिसका अंतिम नबी केवल और केवल मोहम्मद है। नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के का अर्थ क्या होता है? यानी कि आप जिनके प्रति आस्थावान हैं, जिनकी आप घरों के अंदर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उनका सबका कोई अस्तित्व नहीं है, हर एक कोई अस्तित्वहीन है। अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मंदिर में जाकर के उन भगवानों की मूर्ति देखिए, और अगर आपके बच्चे ने ये पढ़ लिया है तो इन मूर्तियों को उठाकर बाहर कूड़े में फेंक दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा यही कह करके आया है। आपको यदि अर्थ नहीं पता तो अनर्थ क्यों कर रहे हैं? माना कि इन बच्चों की जो माएँ हैं वो हिंदू महिलाएं कुछ ऐसी होंगी कि उनके पास्ट में कभी कोई मौलाना, कोई मुल्ला, कोई अब्दुल उनका मुंह बोला शौहर रहा होगा। जब वो उसको व्हाट्सएप पर सोना बाबू करते हुए मैसेज करती होगी कि तू ही मेरा शौहर है, उसके बाद में जब उसके माता पिता को पता लगा होगा तो उन्होंने कहा होगा कि इस कलमे वाले के साथ में चेहरा कलंकित मत कर, ये कल तेरी गर्दन भी कलम कर सकता है। इसलिए कोई हिंदू बलि का बकरा पकड़ करके उसकी शादी करवा देते हैं किसी हिंदू लड़के के साथ में। अरे कम से कम उस हिंदू लड़के जिसने तुम्हें अपना नाम दिया है, विवाह किया, शादी की है, तुम्हारे पास्ट के विषय में कुछ नहीं पूछा, कम से कम उसकी इज्जत रख लो। उसके बच्चे को तो कम से कम ऐसी परवरिश दे दो कि वो स्कूल में इस प्रकार के कुकृत्यों के लिए मना कर सके। और हो सकता है कि तुम्हारा वो बच्चा उस हिंदू व्यक्ति का हो ही ना, ऐसा भी आजकल बहुत चल रहा है। हो सकता है वो अब्दुल का ही हो, लेकिन कम से कम यही शर्म कर लो कि उस बच्चे को आज बाप का नाम ये हिंदू बलि का बकरा ही दे रहा है। यदि वो अपना नाम दे रहा है, उसकी परवरिश कर रहा है, तो कम से कम उस हिंदू पुरुष की आस्था का ख्याल रखते हुए तो अपने बच्चों की ऐसी परवरिश कर लो कि वो इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की गंदी भाषा स्कूलों में ना बोले कि नहीं है कोई भी माबूद और यहां पर अस्तित्वहीन हो जाता है हर एक हिंदू देवी देवता। तो कम से कम इन बच्चों की माओं को ये तो शर्म रखनी चाहिए थी। और हो सकता है कुछ बच्चों की माएँ ऐसी भी हो जिन्होंने पूरी जवानी अपनी अस्मिता की रक्षा की हो, हिंदू से ही विवाह किया हो, हिंदू के अलावा किसी को ना देखा हो, तो कम से कम तुम भी शर्म करो कि इस प्रकार की अभद्र वाणी का प्रयोग तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूरी की पूरी हिंदू जाति के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर, उनकी पूजा पद्धतियों के ऊपर लानत है, ठोकर है, एक गाली है। ये सब कुछ बड़ा सॉफ्टली चल रहा है, लेकिन हिंदू आज भी
उसी भाईचारे के कीचड़ में, उसी दलदल में फंसा हुआ है जिसमें मुसलमान कभी नहीं फंसता। आपके बच्चे स्कूलों में जाकर ला इलाहा बोल सकते हैं, मुसलमान का कोई बच्चा स्कूल में जाकर के गायत्री मंत्र या वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेगा। वो इस प्रकार की भाषा कभी प्रयोग नहीं करेगा। ये भाईचारे की अर्थी केवल और केवल सेक्युलर और काफिर हिंदुओं के कंधे पर ही उठनी होती है। अब इसी प्रक्रम में आप देखिए मुसलमानों के बच्चों को, बिलासपुर के मंदिर के ऊपर ये जो भेड़िए हैं शेर की खाल ओढ़कर नाच रहे हैं। क्या ये हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान नहीं है? क्या मुसलमानों की आस्था केवल और केवल तभी मजबूत होती है जब वो मंदिरों के सामने काफिरों की हत्या वाले गीत बजाते हैं? क्या वो शिया मुसलमान जो मुहर्रम मनाते हैं, ताजिया निकालते हैं, जिनके किसी पूज्य व्यक्ति को मारने वाले भी सुन्नी मुसलमान थे जिसका नाम यजीद था, क्या इन लोगों को सुन्नियों की मस्जिदों के ऊपर खड़े होकर नहीं नाचना चाहिए? क्या हिंदुओं की आस्था के साथ इसलिए खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों के इन लोगों के, उनके परिवारों की रक्षा के लिए एक समय पर हमारे हिंदू राजा ने अपने पूरे के पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था? राजा दाहिर ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया था, बताते हैं मुसलमानों के इस एक परिवार की रक्षा के लिए जिसके नाम पर आज मुहर्रम मनाया जाता है, ताजिया निकाला जाता है। लेकिन वही मुसलमान देखिए एकदम नमक हराम होकर के, एकदम एहसान फरामोश होकर के उसी राजा दाहिर के वंशजों के मंदिरों के ऊपर इस प्रकार कुकृत्य करते हुए नाचता है। उसी के वंशजों को काफिर कहते हुए, तलवार का भय दिखाते हुए डीजे पर गाने चलाता है। भीड़ तंत्र देखिए आप इनका, कितनी भीड़ हाथों में लाठी, डंडे, तलवार, बंदूक, फरसे लेकर के हिंदुओं के बीच से निकलते हैं। हिंदुओं के मंदिरों के सामने जब जब भी मुहर्रम के इस प्रकार के ताजिए निकले, हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की नारेबाजी हुई, मैंने पूरा का पूरा एक ट्विटर थ्रेड डाला हुआ है किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर इस्लामिक झंडे लगा दिए जाते हैं, हिंदुओं को मारा और पीटा जाता है। ये सारी चीज़ें अपमानित करने के लिए हिंदुओं के साथ होती हैं, लेकिन वही बहुसंख्यक हिंदू आज की तारीख में चुपचाप बैठा हुआ है। एक मुसलमान के लड़के को सुनिए, कह रहा है कि इंडिया गेट पर सारे के सारे जितने नाम लिखे हुए हैं सब मुस्लिम क्रांतिकारियों के हैं। अभी आप दिल्ली के अंदर खड़े हैं, इंडिया गेट पे जाएंगे, इंडिया गेट पे जाके शहीदों के नाम पढ़िए, सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हैं। आज मुसलमान शहीदों के नाम अभी बताएं। 5 म्यूजिक। इस चीज के ऊपर मैं 1000 बार बोल चुका हूं। इंडिया गेट का इतिहास जरा खंगालिए, ये अंग्रेजों ने बनवाया था। तो यानी कि इन मदरसा छाप सुअरों के कुतर्क के अनुसार जिन अंग्रेजों की गोभी खोदने में हिंदुस्तान के तथाकथित मुसलमान क्रांतिकारी बनकर के लगे हुए थे, अंग्रेजों ने उन्हीं के लिए ये इंडिया गेट बनवा दिया और उन क्रांतिकारियों का नाम भी लिखवा दिया। भाई हद मूर्खता है। भाई मदरसों के संचालक लोग कम से कम अपने मदरसा छापों के साथ में ये दुष्कर्म करना तो बंद ही कर दें, कम से कम उनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी दिया करें। माना कि उसका नाम मदरसा है, लेकिन वहां उनकी माँ बहन करने के अलावा थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ाया करो। अंग्रेजों ने कभी कोई ऐसा गेट नहीं बनाया जिस पर उन्हीं की गोभी खोदने वाले, उन्हीं को भारत से भगाने वाले क्रांतिकारियों के नाम लिखवा दिए जाएं। अगर इंडिया गेट का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाने वाले या युद्ध क्षेत्रों में जाने वाले मुसलमानों के नाम उन्होंने वहां पर लिखे हुए हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के वफादार कुत्ते थे, यानी कि हिंदुस्तान के लिए वो हराम जादे थे, वो देश के गद्दार थे। उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। उसी समय पर आजाद हिंद फौज बना करके सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि तुम विश्व युद्धों में अंग्रेजों के लिए ना लड़ करके मेरे पास आओ, युद्ध में हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम इन अंग्रेजों को भारतवर्ष से उखाड़ करके फेंक देंगे। अगर इंडिया गेट पर सभी नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि सारे के सारे हिंदुस्तान के लिए गद्दार थे, ये सारे के सारे नमक हराम थे। इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के तलवे चाटते हुए मोटी सैलरी लेने के लिए विश्व युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का साथ दिया। आजाद हिंद फौज के साथ में 99.99% हिंदू खड़े हुए थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज में गुमनाम होकर मरना तो तय किया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर के
मरना मंजूर नहीं किया था। यानी कि ये मुसलमान लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया गेट के ऊपर हमारे नाम लिखे हुए हैं, ये स्वयं अपने मुंह पर थूकते हुए कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम हिंदुस्तान के गद्दार थे। और आज भी ये लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं तो ये आज भी गद्दार ही हैं। यूपी के बस्ती में ताजिया लेकर चलने वाले लोगों ने हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया। इससे इनका इस्लाम मजबूत होता है और इससे हिंदुओं को भी यह बात पता लगती है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, राजा दाहिर ने अपने परिवार को नष्ट कर दिया इनकी रक्षा के लिए, ऐसा हिंदुओं को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी एहसान मान ही नहीं सकते। कटिहार का ये वीडियो देखिए, ताजिएदारों ने सीधे मंदिर के ऊपर ही हमला कर दिया। अब इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर हिंदू कहीं पर कोई झांकी निकालेगा, रैली निकालेगा, तो मुसलमान आपके ऊपर पत्थरबाजी करेगा। अगर मुसलमान कहीं पर कोई ताजिया निकालेगा, कोई मुहर्रम का रैला निकालेगा, तो फिर वो हिंदुओं के घरों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर और उनके मंदिरों के ऊपर पत्थरबाजी करेगा। यानी कि फेस्टिवल्स आर टेम्पररी बट पत्थरबाजी इन इस्लाम इज परमानेंट। अब ये सार्वजनिक महावीर मंदिर का वीडियो देखिए, यहां पर भी यही हुआ। एक हिंदू ताजिया के सामने से क्या गुजर गया कि पूरे मंदिर के ऊपर ही पत्थरबाजी कर दी गई। यानी कि इस्लाम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हिंदुओं की आस्था को स्टोनिंग न कर दी जाए, हिंदुओं को मार पीट ना दिया जाए। और ये वही शिया हैं जिनकी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सुन्नियों ने लेनी कर रखी है। अभी आपको पता होगा ईरान एकमेव शिया बहुल देश है और शियाओं के खिलाफ सारे के सारे सुन्नी देश एकत्रित हो चुके हैं। एक भी मुस्लिम देश ने ईरान के पक्ष में आकर के ना तो कोई बयान दिया है और ना ही उसकी कोई सहायता की है। ईरान की बदहाली के पीछे केवल और केवल सुन्नी मुसलमान हैं। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, यहां पर शियाओं को मारने वाले केवल और केवल सुन्नी हैं। लेकिन यही शिया आज हिंदुओं के खिलाफ जाकर के उनके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। आप इस बात को इस प्रकार से भी समझिए, एक शिया के सामने एक सुन्नी खड़ा है और एक हिंदू खड़ा है, तो वो सुन्नी को छोड़ सकता है लेकिन हिंदू को वो अवश्य ही काफिर समझ करके मारेगा। उसके बाद शिया अकेला पड़ेगा, सुन्नी उसको तुरंत ही अपना भीड़ तंत्र इस्तेमाल करते हुए समाप्त भले ही कर दे, लेकिन शिया कभी एक हिंदू का नहीं हो सकता। जिनके पूर्वजों के ऊपर हिंदुओं ने एहसान करते हुए अपना पूरा साम्राज्य नष्ट करवा दिया हो, वो उस बात का एहसान नहीं मानते हैं। कोई और होता तो वो हिंदुओं का बहुत एहसान मानता, लेकिन क्योंकि इनकी किताब में हिंदू केवल और केवल काफिर है, ये इस चीज को नहीं मानेंगे। ये हमेशा और हमेशा केवल हिंदुओं को दुश्मन ही समझते रहेंगे। ये वही शिया मुसलमान हैं जो फिलिस्तीन के झंडे अपने मुहर्रम में निकालते हैं और फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नियों के लिए इनका दिल धड़कता है और सुन्नी देशों ने अपनी जमीन दी है ईरान के ऊपर मिसाइल दागने के लिए। ये बात मुझे बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कहा गया था कि 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया की हाइट नहीं रखेगा, एक जगह पर ताजिया को ऊंचा बनाया गया था, बिजली के तार उसमें अड़ते हैं, स्पार्क हो जाता है, पूरे के पूरे ताजिया में आग लग जाती है। शायद के शासन प्रशासन के आज्ञा का उल्लंघन करने से इस्लाम ज़्यादा मजबूत हो रहा था और उसी मजबूती का एक परिणाम हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। दूसरा, आप उद्दंडता का उदाहरण उज्जैन में भी देख सकते हैं। जिस प्रतिबंधित मार्ग पर जाने के लिए मना किया गया था, और संभवतः मना इसीलिए किया गया होगा क्योंकि वो एक हिंदू क्षेत्र रहा होगा और वहां पर इनको मंदिरों के सामने वही काफिर को मारो वाले गीत बजाने होंगे, इसलिए पुलिस ने वहां से उनको रोक दिया था। लेकिन मुसलमानों ने बैरिकेड तोड़ तोड़ कर जब उधर जाना शुरू किया तो फिर पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, तब वहां पर भी ताजा जमीन पर गिर गया। अब आप जरा सोचिए कि मुसलमान स्वयं अपना सबसे बड़ा दुश्मन है या कोई और उसका दुश्मन है। जिन हिंदू धर्म के पालन करने वालों ने इनकी रक्षा की, अपने देश के अंदर इनको शरण दी, ये आज उनको मार रहे हैं, उनके मंदिरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। जो पुलिस इनको सुरक्षा देना चाहती है, इनको अनुशासन में रखना चाहती है, ये उनके खिलाफ जाते हैं। जो सुन्नी इनको रात दिन मार रहे हैं, इनके देश को नष्ट करने के लिए कृत संकल्पित हो रखे हैं, ये उन्हीं सुन्नी देशों के झंडे अपने ताजियाओं में लहराते हैं। तो आप मुझे बताइए कि शियाओं ने स्वयं ही अपना अंतिम मार्ग चुन लिया है अथवा नहीं। और हम हिंदुओं को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो माने आपको उसके माने बाप को, और जो ना माने आपको तोड़ो उसके बाप को। इतनी सी बात है, हिंदुओं को अब जागरूक होने की अत्यंत आवश्यकता है और ऐसी महिलाओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है जो कभी किसी अब्दुल को बाबू सोना कहते कहते पेट में बच्चा तो ले आई थी, लेकिन अब वो
उस पति का नाम बदनाम करवाने में लगी हुई है जिसने उसको आश्रय दिया, अपना नाम दिया और उसके उस अब्दुल के पैदा किए हुए बच्चे को भी अपना नाम दिया है। अन्यथा विश्व से जिस प्रकार से अन्य सभ्यताएं समाप्त हो गई हैं, हिंदुओं का अगला नंबर हो सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।